बीच में एक दौर आया था, तब मतलब घोड़े एक टाइप से बर्डन हो गए थे, क्योंकि सारा काम ट्रांसपोर्टेशन का मोटरसाइकिल से हो गया, मतलब मोटर व्हीकल से हो गया, सारा इनका कोई यूज नहीं था, यूजलेस हो गए। उस टाइम पे मारवाड़ी लाइन एकदम विलुप्त के कगार पे थी। उसको जो प्रिजर्व किया ना, वो सारा इन मठ ने प्रिजर्व किया। सिर्फ अश्व की लाइन नहीं, किसी भी लाइन में आपका डिसिप्लिन और ट्रेनिंग वो हमेशा ही जरूरी है। उनके एक ऐसा लालच घर पे होना चाहिए जो उसको घर पे हमेशा खींच के लाए। वैसे तो इतना टफ नहीं है, जितना माहौल बनाया गया है इतना टफ नहीं है। बाप दादा के टाइम पे होंगे घोड़े, लेकिन उस हमारी जो परवरिश हुई उस टाइम से कोई घोड़े नहीं थे हमारे पास। जो माँ उसकी किस ओद की उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे फेमस सबेली काफी फेमस ओद मानी जाती थी। फीली हीर, अजीज मित्र का अनमोल तोहफा। आज हम आपको राजस्थान के सांचौर जिले के पूर गांव से एक ऐसे शिक्षित और प्रेरणादायक व्यक्ति से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो न केवल एक जाने माने डॉक्टर हैं, बल्कि समाज सेवा और अश्व प्रेम में भी समान रूप से समर्पित हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भवानी सिंह जी की, जिनका सांचौर में एक बड़ा और आधुनिक हॉस्पिटल है, जहां सैकड़ों मरीजों को हर दिन राहत मिलती है। लेकिन डॉक्टर साहब की एक और पहचान है, घोड़ों के प्रति उनका गहरा लगाव। उनके इस शौक की सबसे प्यारी मिसाल है उनके परिवार की अनमोल घोड़ी हीर, जो पूरे परिवार की जान बन चुकी है। हीर न केवल खूबसूरत है, बल्कि अपनी समझदारी और ट्रेनिंग के लिए भी मशहूर है। आज हम आपको हीर से भी रूबरू करवाने वाले हैं और जानेंगे डॉक्टर भवानी सिंह जी से सीधा संवाद करके कि कैसे उन्होंने अपने पेशेवर जीवन के साथ इस जुनून को भी जीवित रखा है। सबसे प्यारी बात यह है कि हीर के प्रति परिवार के हर सदस्य की एक अलग ही भावनात्मक डोर जुड़ी हुई है। खासकर डॉक्टर साहब के पिताजी। उन्हाळाમાં તો ખવડાવો કોઈ જવે આ સારું મૂંગફળી સારું ખવડાવો શિયાળામાં કોઈ તલ સારો હાજ થોડો નાખો થોડો બપોર નાખો હાજ વાર મને લોક કહે કે તે તો જાડી કરો મેં કહ્યું કે મારો યાર જીવ है मारते करनी है। एवं बड़े भाई कालू सिंह जी, जो हर वक्त हीर की चिंता करते नजर आते हैं। इस सफर में हम आपको मिलवाएंगे हीर के ट्रेनर सलीम भाई से भी, जो बताते हैं कि एक घोड़ी को ट्रेन करना सिर्फ काम नहीं, एक कला है, और एक घोड़े को अच्छे से ट्रेन करना उसका भविष्य संवारने जैसा है। और इसकी जो बचपन की अदा थी, जो इसके अंदर खड़े रहने की है, जैसे ट्रॉट चलने की है, जैसे उसको मतलब कैसे खड़ा रहना है और कैसे मरोड़ से और एटीट्यूड से चलना है, उसके अंदर मतलब काफ़ी सारा बदलाव आया, वो आपको डॉक्टर साहब ने बताया अभी। तो आइए जुड़िए डॉक्टर भवानी सिंह जी के साथ किए गए संवाद में। जानते हैं उनके पास से कि कितने एनिमल है और कब से ये घोड़ों वाला शौक लगा है, पूरी बात करनी है। डॉक्टर साहब, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज जब हम आए हैं आपके वहाँ पर जी, तो कई सारी बातें देखी है। जी जी, आप प्रकृति प्रेमी है, साथ में आप एनिमल के बारे में भी बहुत अच्छी केयर करते हैं और जी, लगाव रख रहे हैं। जी। तो हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं, आपका स्टेटस डॉक्टर है, आप व्यवसाय से। हाँ, मैं तो ये गायनेकोलॉजिस्ट हूँ हाँ, सिम्स हॉस्पिटल में। ओके। घोड़ों वाला शौक कब से लगा हुआ है? घोड़ा वाला शौक 4-5 साल कंटिन्यू मान सकते हैं। हमारे पास में यहाँ पे धानता है, वहाँ पे बादल है, बादल स्टर फार्म में, तो उसको हम शुरुआत से देखते रहते थे। अभी शादियों में जाना या उनके घर आना जाना होता तो बहुत अच्छे से देखते। तो एक तो एटीट्यूड वाइज और ब्यूटी वाइज बहुत ही देवदरबार लाइन का घोड़ा है, बहुत ही सुंदर घोड़ा है। आप कभी जाएंगे तो देखना, बहुत अच्छा घोड़ा है। वहाँ से ही एक अंदर से शौक लग रहा था कि कभी अपन भी एक बच्चा बच्ची पालेंगे। ठीक है, फिर इनके वीडियो देखते गए, उसमें और भी शौक जगा, थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी बढ़ा इनके बारे में। फिर साल भर पहले हमने एक बार कोशिश करी थी कि कोई एक अच्छा बच्चा देखें कहीं पे, तो गुजरात के ये गेला गढ़ता और इधर गाँव में हम
घूमे 2-4 गांव में। ओके और हमारे जैसे रिलेटिव में भी काफी लोगों के पास अच्छी लाइन के, पुरानी लाइन के घोड़े हैं। ओके अभी वो मतलब इस जो अभी का कंपटीशन लाइन और इनमें वो नहीं जा रहे हैं, जो ओल्ड लाइन थी जैसे सबेली लाइन, बोदली लाइन, और उनके अच्छे घोड़े हैं उनके पास। तो वहां से भी हम इंस्पायर रहते थे पहले कि अपन को एक अच्छा बच्चा कहीं से मिल जाए। ओके देखते देखते फिर एक बार ये बच्ची देखी तो पसंद आ गई, तो फिर इसी को ही इन्होंने ये तो बलवंत सिंह जी ले आए थे अपने घर पे, जो बादल स्टेट फार्म ओनर है वो। ओके फिर उन पे हमने थोड़ा, उन्होंने एज ए गिफ्ट टाइप अपने दे दिया, और तभी से अपन ये शौक चालू किया है। तो जैसे आपने बात किया कि आप 5 साल से इस मतलब शौक में लगे हुए, जी तो जब आपने अभी जो बात की है वो कई सारी लाइनों के नाम भी बोले आपने, जी जी जी। तो वो सब किस तरह से मतलब आइडिया लगाया है कि ये लाइन है और इसका मतलब इस तरह से लोगों में? पहले जो घोड़ों की लाइनें चलती थी वो पहले ओद के हिसाब से चलती थी, मतलब माँ की ओद मानी जाती थी। ओके अब जो ये ट्रेंड चेंज हुआ है लगभग आई थिंक 2000 के आसपास, 2002-2000 के आसपास, अब जो स्टेलियन के हिसाब से घोड़ों की लाइन मानी जाती है। जैसे कि आपकी आलिशान लाइन हुई तो वो एक आलिशान स्टेलियन था। देव दरबार लाइन, ये बच्ची अपने देव दरबार लाइन की है, तो देव दरबार मठ के ऊपर देव दरबार लाइन हुई, उनका बहुत अच्छे घोड़े हुए। सुंदर हुआ, ये अति सुंदर, उसके बाद बादल, केसरिया, और ये अपने परमहंस पोषाणा वगैरह। तो ये अभी स्टेलियन की लाइन चलती, पहले लाइन चलती थी ओद पे, जो माँ उसकी किस ओद की है उसके हिसाब से। हमारे यहाँ पे फेमस सबेली काफी फेमस ओद मानी जाती थी, वो घोड़ियां हैं हमारे पास, अपने पास नहीं, मतलब अपने रिलेटिव्स के पास है। तो आज अगर आप बात कर रहे हैं तो फैमिली के हिसाब से हम जब बात करें जी, तो आपके परिवार में मतलब आपके अलावा भी अश्व प्रेम रखने वाले कोई भाई वगैरह अब पापा सब हो गए, सब? अब सब अश्व प्रेमी हो गए। देखो, शुरुआत में डर रहता है कि भाई नया किसी के पास था ही नहीं हमारे, मतलब पहले से बाप दादा के टाइम पे होंगे घोड़े, लेकिन उस हमारी जो परवरिश हुई उस टाइम से कोई घोड़े नहीं थे हमारे पास। तो सबको डर था कि भाई उसको अपन पाल पाएंगे कि नहीं, कैसा क्या है। लेकिन जब से ये बच्ची लाई है हीर, उसके बाद से तो मतलब हमारे पूरी फैमिली का सबसे प्यारा मेंबर यही है। छोटे बच्चों को बाद में बुलाते हैं, हीर को पहले बुलाते हैं। वो आते सब एक बार हीर के पास जाएंगे, उसके रूम में जाना है, उसको देखना है। अब जैसे यहाँ से बाजी वगैरह कोई भी निकलते हैं तो एक बार उसको बुला के जाएंगे। तो उसके बाद सारे अश्व प्रेमी है। कालू सिंह जी सबसे बड़े भाई साहब है, वो मतलब उसकी बहुत अच्छी केयर वही करते हैं। लगभग सबका इंटरेस्ट जग गया है। ओके। जैसे हम क्या कि बहुत बड़े ब्रीडर होते हैं, वो तो पूरी तरीके से मतलब एनिमल को जानते हैं, जी जी बच्चे से लेके बड़ी मेहर तक, जी। बच्चे से लेके बड़े स्टेलियन तक। हम्म। जैसे हम आपके अनुभव की बात करें हाँ हाँ। तो आपका अनुभव क्या बोल रहा है? जैसे मतलब आपने बच्ची जब से लाई है और यहाँ तक जितनी भी उसकी परवरिश की है, नए जो भी न्यू कमर्स है ना, उनके लिए मेरे हिसाब से बच्चे नहीं लेनी चाहिए, उनको न्यू कमर्स को लेनी चाहिए ब्रूड मेयर, जी जिसकी 1-2 रिजल्ट आपको पता हो। और अगर रिजल्ट आपको पता नहीं भी है तो भी अननोन लाइन भी मतलब अच्छी, आपको बॉडी स्ट्रक्चर वाइज अच्छी दिख रही है, उसके पॉइंट सारे अच्छे हैं, तो आप उसको अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हो। एटीट्यूड वाइज टफ है थोड़ा, बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है। ओके ठीक है, आप क्या मतलब शुरुआत से एक तो उसकी हैबिट्स सारी मतलब एक बचकानी हैबिट होती है। ठीक है, मस्ती बहुत करते हैं, आपको ट्रॉमा कर सकते हैं, कभी भी लात वगैरह मार सकते हैं। छोटा बच्चे, एक जमी हुई घोड़ी है वो आपको कभी ट्रॉमा नहीं करेगी। और जो न्यू कमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइमर हैं, उनके लिए अगर थोड़ा सा भी बच्चे ने किसी को ट्रॉमा कर दिया फैमिली में, तो वो उसका क्या पूरी फैमिली का ही वो होपलेस हो जाएंगे, वापस से उस लाइन से वो हट जाएंगे पूरे। ठीक है, तो वो कहीं न कहीं मतलब उनके थोड़ा हेडेक रिस्क बन जाएगा, रहता है। रिस्की रहेगा। दूसरी चीज, उनके खान पान में भी बहुत सारी चीजें होती है। खान पान में कैसे है, जैसे कि मतलब आप पूरा कंप्लीटली डिपेंड हो जाते हैं अदर फार्म वालों पे। ओके सबको आपको पूछ पूछ के खिलाना है। ठीक है, कोई कोई ये कहेगा ये ज्यादा खिला दिया, वो कहेगा वो कम खिला दिया, ये हो गया वो हो गया। इससे बेटर है कि आप एक स्टेप ढंग की ब्रूड मेयर लाओ और उसी के ओनर से बात कर लो कि अभी तक क्या खा रही थी, कैसा था और उसका क्या स्वभाव है। तो ओके वो उसमें आप जो अपने घर पे बच्चा देखें उसको ग्रो करोगे तो वो उसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके। ये मेरा मानना है, बाकी तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, इसके अलावा आपने सोशल मीडिया से भी मेरे ख्याल से आप जी, जी। एजुकेटेड है तो जानने का प्रयास किया जी। होगा। पर ग्राउंड पे जब आप बच्चे जो भी मतलब आपने बच्ची रखी है, उसकी केयर करने में सबसे अहम बात बोले तो क्या है? वैसे तो इतना टफ नहीं है, जितना माहौल बनाया गया है इतना टफ नहीं है, बहुत इजीली केयर हो जाती है। और जो लोग एनिमल्स रखते हैं, जैसे अपने गाय भैंस शुरुआत से रखते आ रहे हैं, अपने पास में गिर गाय, ठीक है, भैंसे शुरुआत से रखते आ रहे हैं, जी। ठीक है, तो उनके लिए बहुत बड़ी केयर करने का ऐसा कुछ है नहीं, टफ मामला। बस मेन चीज यही है कि मतलब शुरुआत के दिनों में इसको बांधने, खोलने और ये सब चीजें हैं ना, इसमें एक बहुत ज्यादा एक्सपर्ट आदमी चाहिए। जैसे गाय भैंस है, वो अगर उलझते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आती, वो शांत स्वभाव के होते हैं। ये क्या थोड़ा डरपोक जानवर है। घोड़ा मतलब ऐसे भले अपन औसपो मान, लेकिन अंदर से इसका कलेजा नहीं है, डरपोक बहुत है। अगर थोड़ा सा भी इसको कुछ ऊंच नीच हो जाता है
तो एकदम से वो ट्रॉमा कर देता, खुद को भी चोट Okay. पहुंचा देता। तो ये केयर करना बहुत जरूरी है शुरुआत में। Okay. तो शुरुआत के दिनों में जो न्यू कमर है उनको मेरे हिसाब से 20 बाई 20 का रूम बना देना चाहिए, और जब तक 1.5-2 साल की न हो जाए तब तक उसको खुला ही रखना चाहिए। धीरे धीरे उसको बांधने की आदत डाले। खुला और जालीदार रूम सबसे सेफ है इनके लिए, बाकी कुछ नहीं। अभी बच्ची की डिटेल बात करें तो क्या है इसकी? ये पंच कल्याण है, हाइट वाइज शायद 60 प्लस है अभी। ओके 22 मंथ है, 22 महीने की है, 21-22 महीने की। तो 60 प्लस में भी निकल गई। सलीम भाई इतना ही है ना, 60 प्लस। यस। और माँ की साइड से बात करें तो? माँ की साइड से मतलब उसकी लाइन हमें नहीं पता थी जी। ये अपने गुजरात में एक गांव था, वहां से बादल स्टर फार्म वाले लेके आए थे। Okay. ये माँ सही थी, वहां से लेके आए थे, माँ के साथ ही। माँ को यहीं पे इन्हीं के पास थी। अपन जब लिया है तब माँ बादल वालों के पास। बर्थ कहीं और का है, बट जो ब्रीड कहते हैं ना, ब्रीड किया है, तो ब्रीड मतलब आप मान सकते हैं ब्रीड बाय बादल स्टर फार्म दान था। तो मतलब आपका जो भी चॉइस था वो बादल के हिसाब से ही था? हाँ, अपना बादल के हिसाब से था। माँ की तरफ से अपना कोई ज्यादा इंटरेस्ट था भी नहीं। हाँ कि भाई घोड़ा पसंद है हाँ, तो उसका बस, एक बस, अच्छा बस। बच्चा होना पर चाहिए। अभी वही मैं बता, अभी जो लाइन भी चल रही है वो स्टेलियन के हिसाब से चल रही है, तो इसकी खुद की लाइन पकड़े तो अपन देव दरबार लाइन होगी। अभी आगे क्या सोच रहे हैं? जैसे मतलब एक ही बच्ची में मतलब इच्छा व्यक्त कर रहे हैं या फिर ज्यादा एनिमल, क्या मतलब चल क्या रहा है दिमाग में जैसे अभी? तो अभी देखो इसमें ऐसा है कि एक से धीरे धीरे तो कोई भी चीज एक से आगे ही बढ़ती है जी ना। स्टॉप तो तब होता है जब कुछ नेगेटिव हो जाए, जी। और माता जी की मेहरबानी से कुछ नेगेटिव हुआ नहीं इसमें। ओके। सब कुछ पॉजिटिव ही रहा है, सबका सपोर्ट भी पॉजिटिव रहा फैमिली का, तो इसी में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। और जब आपका तो पूरा मतलब शेड्यूल बिजी रहता होगा हम्म। हॉस्पिटल के हिसाब से, हाँ, तो ये किस थोड़ा तरह टफ से है। समय निकाल रहे हैं? ये थोड़ा टफ है, लेकिन इसमें देखो, इसमें 2 पॉजिटिव पॉइंट है। जिसका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है और जो फैमिली से 10-12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के दायरे में है, उनके एक ऐसा लालच घर पे होना चाहिए जो उसको घर पे हमेशा खींच के लाए। घर पे बुलाए? समझे ना जी भाई? कई वो अपने बच्चे होते हैं, किसी के वो ये प्यारे हैं, ठीक है। तो अब मेरे दोनों बच्चे हैं, वो वहां हैं, जी ठीक है। तो मैं दौड़ के वहीं पे जाऊंगा रूम पे, जी यहाँ पे कभी नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में मेरा शेड्यूल ही फिक्स हो गया। वैसे भी मैं मैक्सिमम घर पे आता हूँ, ये पौधे वोधे मैंने लगाया सर, जी। ऐसा नहीं मैं यहीं पे रहता हूँ। आसपास को भी लगता है कि ये हॉस्पिटल कब जाता है, ठीक है। लेकिन मैं हफ्ते में 3 दिन घर पे आता ही हूँ। लेकिन ये बच्ची लाने के बाद में मैक्सिमम, ये लाने के बाद मैक्सिमम घर पे आता हूँ मैं, ऑन एन एवरेज डेली। ओके। तो एक टाइप से मेरा शेड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन घर वालों के लिए बढ़िया भी है कि पूरा दिन आपका टाइम स्पेंड दे रहे हो फैमिली पे। तो मतलब शॉर्टली हम समझ रहे हैं कि आपका एक मैसेज तो सीधी लाइन में लोगों के बीच में यही जा रहा है कि जी। भाई जब भी आप वेल सेट है हाँ, तो आपको घर पर आना भी बहुत जरूरी है, 100% आपको और- घर पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए ये हाँ, अश्व। कोई ऐसा एक लालच जो मतलब अश्व नहीं, किसी का कोई भी लालच, ओके सिर्फ अश्व नहीं, पर ये सबसे अच्छा लालच है। इसमें क्या कि आपका जुड़ाव बहुत अच्छा हो जाता है। ओके बाकी किसी भी जानवर से मुझे नहीं लगता इतना जुड़ा हो। मेरे तो वैसे क्या हुआ कि गिर गए 3 साल पहले लाए थे, तो उसको क्या है 1.5-2 महीने तक बहुत अच्छी केयर करी, ठीक है। उसके बाद में इतना इंटरेस्ट आदमी को नहीं रहता, ठीक है। तो जब ये बच्चे भी लाई थी तब भी घर वालों को यही लगता था कि ये तो गिर की तरह 2-3 महीने आएंगे डॉक्टर साहब, बाद में वैसे ही नहीं आने वाले। ओके। लेकिन इसके पर इतना मन रहा है कि कंटिन्यू जाता है। सबसे अगर अच्छी बात करें तो ये जो हीर है उसकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको हर बार याद आती है और वो आपको यहाँ तक खींच के लाती है? उनका मतलब क्या ऐसा कोई बिहेव या फिर क्या आपको पसंद जैसे है? एंट्री करते हैं ना, एंट्री पॉइंट पे आप, जैसे मेरी गाड़ी आएगी, 10 गाड़ी आती है, किसी की गाड़ी के लिए हिनगिना ही नहीं। अपनी गाड़ी आते ही पर्सनल हिनहिन आएगी वो, ठीक है। कालू सिंह जी बाइक से आते हैं यहाँ से, ये तो पूरा दिन 50 बाइक निकलते हैं, ठीक है। उनको पहचानने की क्षमता है बहुत अच्छी है, कभी नहीं भूलती। अब सलीम भाई ने ट्रेनिंग दी थी तो सलीम भाई से थोड़े कान चिपका दिए क्योंकि परेशान हो रही है, ठीक है। और हम जैसे जूही में आया, ठीक है, तो वो अपना एटीट्यूड एकदम चेंज करेगी। सलीम भाई अकेले हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको कुछ नहीं करेगी, काम दे रहे हैं कुछ नहीं करेगी। जूही मैं या कालू सिंह को देखते हैं तो वो अपने आप एटीट्यूड चेंज करती है कि अब मेरा हक बन रहा है। तो वो मतलब एक अपना तो रहता ही है। जो जानवर लाइन में मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा इनमें अश्व में ही रहता है, जो किसी जो वफादारी है अपना तो बोलते हैं ना। जैसे आपका तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं जी। और आप सीधी लाइन में आप सलीम भाई के कांटेक्ट में, जो एक ट्रेनर होता है उसका क्या रोल रहता है? आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रेनर जरूरी है? ट्रेनर मतलब किसी भी लाइन में देखो, मतलब सिर्फ अश्व की लाइन नहीं, किसी भी लाइन में आपका डिसिप्लिन और ट्रेनिंग वो हमेशा ही जरूरी है। अब मैं इसके हीर का एटीट्यूड था वो, मतलब हमारे लिए तो देखो कैसे भी खड़ी रहेगी, हमारे लिए तो वो बच्ची और अच्छी लगती है, लेकिन इसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा चेंज हुआ एक ट्रेनिंग के बाद में। जो उसमें 99% जो आया है ना,
वो इम्प्रूवमेंट उसी से आता है ट्रेनिंग से। मतलब अच्छा काफी improvement बदलाव आता है। काफी बदलाव आता है। Okay. मतलब उसका एक इंसान का खुद का नेचुरल होता है, एक हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम जो चीज देखना चाह रहे हैं वो ट्रेनिंग से ही आएगी कि वो घोड़ा ऐसे खड़ा होना चाहिए, उसका ये एटीट्यूड होना चाहिए, उसके कान ऐसे रहने चाहिए, अपनी बात मानना चाहिए, ये सब चीजें ट्रेनिंग से ही आएगी। तो और क्या बोल रहे हैं आप, घोड़ों के लिए क्या बोल सकते हो? जैसे कोई नया इंसान है, घोड़ा लेना चाह रहा है, अगर कोई ऐसा इंसान है कि घोड़ों की वजह से चोट पहुंची है, दिमाग में उसके लिए हर्ट है और वो उसको छोड़ना चाह रहे हैं, तो उन सभी के समन्वय आप क्या बोल सकते हैं? और अभी जो फिलहाल समय चल रहा है घोड़ों का, जिस तरह से भी देख रहे अभी थे, तो देखो घोड़ों का बहुत अच्छा समय चल रहा है। हाँ। ठीक है, बीच में एक दौर आया था तब मतलब घोड़े एक टाइप से बर्डन हो गए थे, क्योंकि सारा काम ट्रांसपोर्टेशन का मोटरसाइकिल से हो गया, मतलब मोटर व्हीकल से हो गया, सारा इनका कोई यूज नहीं था, यूजलेस हो गए। उस टाइम पे मारवाड़ी लाइन एकदम विलुप्त के कगार पे थी। उसको जो प्रिजर्व किया ना, वो सारा इन मठ ने प्रिजर्व किया। जैसे हमारे यहाँ पे सेवाड़िया मठ है, देव दरबार मठ है, ठीक है, अपना ये अचलपुर वाले मठ है, ठीक है, डांडा मठ में हमारे बहुत अच्छे 2 घोड़ियाँ थी पहले, वो अभी हैं या नहीं पता मुझे, ठीक है। फिर हमारे पुनासा मठ और निम्बावास मठ, ऐसे आसपास के मठ हैं जिन्होंने इन घोड़ों के स्टेलियंस को प्रिजर्व किया, उनको उन्होंने बचाया, उनको आगे बढ़ाया धीरे धीरे लाइन को। उसके बाद में जब ये पंजाबी आए तब जाके वापस से लोगों में अब क्रेज चालू हुआ। बाकी उस टाइम तक तो अगर इसका बचाने का पूरा क्रेडिट दें किसी को, जो ये मालानी लाइन, इसको बचाने का क्रेडिट दें किसी को, किसने इसको प्रिजर्व किया, तो मेरे हिसाब से तो वन एंड ओनली हैं ये सारे मठ, जिन्होंने, और उनको कोई स्वार्थ भी नहीं था। ये फ्री कवरिंग देते थे सबको, नाम इनको करना नहीं था, क्योंकि इनका वैसे ही 84 में नाम है, कहीं पे भी इनका नाम की कोई पड़ी नहीं थी। तो इन्होंने एक निस्वार्थ वार्स किया। अब जैसे मैं कर रहा हूँ तो मेरा कोई न कोई लालच है, हीर के लिए मेरा कोई न कोई लालच होगा, मेरा नाम करेगी या मैं पैसे कमाऊंगा, कोई न कोई, हर इंसान का लालच होता है। इनको कोई लालच नहीं था, तो भी इन्होंने प्रिजर्व किया। तो ये मतलब क्रेडिट के सबसे बड़े हकदार ये। आपने जब से हिरको घर पे लाया है जी और हिरको अभी काफी टाइम आपके पास भी हुआ जी है, जी। तो आपके पापा का रवैया कैसा रहा? पहले इनको थोड़ा डाउट था कि भाई पता नहीं, अब देखो माँ बाप को हमेशा रहता है, भले ही बच्चे कितने भी समझदार हो या कोई भी हो, उनको एक डाउट रहता है कि कहीं न कहीं से ठग के आ जाएंगे, कोई न कोई कुछ भी बंदा देगा, ये वो, ठीक है। और दूसरे के किसी नई लाइन में जाते हैं तो हमेशा डर, सबसे ज्यादा आपके जो चाहने वाले होते हैं उन्हीं को ही होता है, बाकी को तो क्या मतलब होता है, कोई मतलब ही नहीं होता है। तो शुरुआत में इनको भी टेंशन थी, अब सबसे अच्छा मतलब इनकी केयर यही करते हैं कि पूरा दिन खिलाना पिलाना। तो ये थे डॉक्टर साहब और भवानी सिंह जी। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है, वो घोड़ा जगत के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। अभी आप जो भी अभी के फिलहाल समय में आप जब भी सुनते हैं घोड़ों की बात, तो जैसे हर कोई बात कर रहा है कि भाई ये बहुत बड़ा ब्रीडर है, उनका इतना बड़ा स्टड फार्म है, ये इनके अलावा बड़े स्टड फार्म वाले हैं, ये बड़े ब्रीडर है। पर उन्होंने जो एक बात की है वो जमीन से जुड़ी बात ये है कि ये एक समय में जब घोड़ों के लिए सब लोग हाथ अपना छोड़ रहे थे, और तभी जाके ये जो घोड़ों को रखाव करने के लिए जो मठ थे, वो जो मठों ने जो मतलब अपना योगदान दिया है, वो आज भी, ये जब आप कहीं मठों की लाइन से कई स्टेलियन को पहचानते हो ना, उसके पीछे बहुत बड़ी उसकी मेहनत है। कई साल के लिए उन्होंने ये रखे हैं, और आज के समय में आप एक अच्छा स्टेलियन कवरिंग करवाने के लिए जाते तब भी तगड़ी फीस देनी पड़ती है। और उन्होंने जो भी बात कही उस टाइम पे, बिना लालच के इन्होंने जो लाइन आगे बढ़ाई है, उसके लिए ये मठों का बहुत ही बड़ा बलिदान रहा है। हर लोगों को ये न भूलना चाहिए, और सही में ये मायने देखने को भी मिलते हैं कि आज बड़ी बड़ी लाइन के स्टेलियन को मठों के नाम पे जोड़ा जाता है, उसका कारण यही है। नमस्ते, आगे भी ऐसी कई स्टोरियों के साथ मिलते रहें।